चारों युगों में हनुमान जी, हाँ, चारों युगों में हनुमान जी विराजमान। सतयुग में हर के रूप में हनुमान जी, त्रेता में राम जी के साथ हनुमान जी, द्वापर में घनश्याम के साथ हनुमान जी, महाभारत के युद्ध में कपिध्वज नाम के रथ के ध्वज पर विराजमान हनुमान जी। पर क्या कलयुग में हनुमान जी हैं? हाँ हैं। किसी को मिले, बहुत लोगों को मिले, लेकिन पहले बात तो ये तय कर दें कि हनुमान जी कहां हैं कलयुग में। सुनो, हनुमान जी सब जगह हैं, पर किसके साथ हैं हनुमान जी महाराज? आहा, श्री हनुमान जी महाराज साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। संतों के रखवाले हनुमान जी। किसको दर्शन मिले हनुमान जी के कलयुग में? किसके साथ? इसके कोई प्रमाण है? हाँ, पहला प्रमाण देखो, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। कलयुग में श्री तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन भय। राम घाट पर तुलसी तू क्यों अपने मन में रोता? तुलसीदास जी आप क्यों रो रहे हो? आंखों में आंसू क्यों भरे हो? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुलसीदास जी बोले क्या बताएं, हमें राम जी के दर्शन नहीं मिल रहे, राम जी के दर्शन के लिए रो रहे हैं। अरे राम जी के दर्शन क्यों करना? तुलसीदास जी कहते अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की, आंखें राम जी के दर्शन की प्यासी। अच्छा, आंखों से प्रभु के दर्शन करना है, दीदार करना है। कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, तुलसीदास जी की पत्नी की महिमा है। एक नरसिंहपुर का आदमी मिला हमें, चंगीलाल। नरसिंहपुर में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, वो हमें मिला, बोला गुरुजी तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, उनकी पत्नी की लुगाई की महिमा है। हम कहा लुगाई की क्या महिमा है? बोले ना वो तुलसीदास जी को फटकार लगाती, न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते, गैया भैंसियां चराते ही मर जाते। हमने कहा ठटरी के बरे। बोले गाली क्यों बक रहे? अरे हमने कहा नक कटा, अगर पत्नी की डांट खाने से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कितने लोग नहीं है जो पत्नी की डांट, कुछ लोग तो पत्नी की डांट नहीं बेलन चिमटा भी खा लेते हैं। वो बात अलग है कि सीरियस केस है तो बताते नहीं है, हाँ, है? पर पत्नी तो ठीक है, हाँ हम मानते हैं पत्नी ने दिशा दिखाई, पर मन में क्रांति तो तुलसीदास जी के अंदर ही जगी प्रभु को पाने के लिए। आंखों में आंसू भर करके तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठे हैं। क्यों रो रहे हो? अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, ये तो निस दिन रहते उदास, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, भैया ये तो निस दिन रात रोने लगे तुलसीदास जी घाट पर। रो मत, भगवान ने चाहा तो तुम्हें दर्शन होंगे।
तुलसीदास जी की एक आदत, वो रोज जब भी सुबह के समय नित्य क्रिया करने जाते हैं तो सोच का बचा हुआ जल एक पेड़ पर डालते हैं। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था, भूत, वो बड़ा प्यासा था। तुलसीदास जी के प्रतिदिन जल डालने के कारण वो तृप्त हो गया। एक दिन प्रकट हो गया। तुलसीदास जी ने पूछा कौन हो? वो भूत बोला हम इस पेड़ में रहने वाले प्रेत हैं। तुलसीदास जी बोले जय हो, हमने बुलाया परमात्मा को, मिले प्रेत। तुम क्या कर रहे हो? महाराज हम इस पेड़ में रहते हैं, आपने रोज पानी डालकर हमारी प्यास बुझा दी। बताओ क्या चाहते हो? हम में अपार शक्ति है, हम तुम्हें दुनिया की कोई भी वस्तु ला के दे सकते हैं, तुम्हारा काम कर सकते हैं, जो तुम कहोगे वो हम कर सकते हैं। तुलसीदास जी बोले भैया हमें वस्तु नहीं चाहिए, हमें तो राम जी से मिलना है, क्या मिलवा सकते हो? प्रेत बोला अगर राम जी से मिलवाने की ही हिम्मत होती तो हम भूत होते है? हम भूत काय को होते? अगर राम जी से मिलवाने की क्षमता रखते होते तो प्रेत थोड़ी होते, अब तक मुक्त नहीं हो गए होते। आपने जिसका नाम बताया हम उनसे नहीं मिलवा सकते। तुलसीदास जी बोले फिर हमारे किसी काम के नहीं हो, जाओ पानी पी लिया जाओ। नहीं नहीं नहीं, फिर भी कुछ मांगो। तुलसीदास जी बोले हमें तो एक ही चाहिए, प्रभु चाहिए। कितनी अच्छी मांग है। हम लोग मंदिर जाते हैं तो मांगते क्या है? सोना चांदी, लुगाई की बुद्धि ठीक, लड़का की नौकरी, मकान, पद, दुकान, व्यवस्था। बताओ हम लोग 2 कौड़ी की वस्तु मांगकर भगवान के यहां से आ जाते। पर नरसिंहपुर वाले पागलो, एक बात नोट कर लो, भगवान से अगर तुम्हें मांगने का मौका मिले तो 2 रुपया की वस्तुएं मांगकर मत वापस आ जाना। भगवान से मांगने का मौका मिले तो भगवान को ही मांग लेना। भगवान से मांगने योग्य तो भगवान है और कुछ भी नहीं है। अरे भैया बैंक अपने बाप का हो जाएगा तो एटीएम का क्या करना है? प्रभु अपने हो जाएंगे पर जरूरत किसकी है? प्रभु अगर प्राप्त हो गए तो फिर आवश्यकता किसकी है? तुलसीदास जी कहते हमें तो प्रभु चाहिए। प्रेत बोला सुनो, वो भूत बोला हम राम जी का पता तो नहीं बता सकते पर राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। किसका? बोले रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के दूत हनुमान जी का पता बता सकते हैं। तुलसीदास जी बोले तुम उनका पता कैसे जानते हो? बोले जिससे दुश्मनी चल रही हो उसका लोकेशन लिए रहना चाहिए। हाँ, जिससे खतरा हो उस आदमी की लोकेशन लिए रहना चाहिए कि वो कहाँ है, कहीं ऐसा ना वहां जाए और ठोक दे। तो तुलसीदास जी बोले मतलब? बोले वो है हनुमान जी, हम हैं भूत। और बात भी सही कही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। दोनों हाथ उठा करके भैया सुना, ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। प्रेत ने कहा हम राम जी से तो नहीं मिलवा सकते पर राम जी से मिलने वाले मिलवाने वाले हनुमान जी का पता बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं। क्यों? तुम उनका बही खाता रजिस्टर लेकर घूम रहे हो क्या? नहीं, वो हम उनसे डरते हैं इसलिए उनकी लोकेशन लिए रहते कि वो कहाँ है। बोलो जय सिया राम। तुलसीदास जी बोले कहाँ हैं बताओ? आहा, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम छम
छमो छमो नाच देखो वीर हनुमान। भैया चलो राम जी का पता ना बताओ, राम जी से मिलवाने वाले हनुमान जी का पता बताओ, वो कहाँ है? बोले तुम्हारे यहाँ पर एक कथा हो रही, राम कथा। हाँ, और हनुमान जी को क्या प्रिय है भैया? हनुमान चालीसा में पढ़ो, वर्णन आया, प्रभु चरित्र सुन को रसी, प्रभु चरित्र सुन को रसी, दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम। हनुमान जी को क्या प्रिय है? हनुमान जी को बुलाना है तो राम कथा ही गाना है। हनुमान जी को बुलाने का एक ही बहाना है। कौन सा बहाना? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को बुलाने के लिए भगवान की कथा होनी चाहिए। बोलो सीताराम। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से क्या? सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का भैया सत्संग ही बहाना है। हनुमान जी कहाँ? जहां राम कथा वहां हनुमान जी। तुलसीदास जी, प्रेत ने कहा, तुलसीदास जी जो कथा हो रही ना, अच्छा तो राम कथा में हनुमान जी आते हैं पर दिखाई क्यों नहीं देते? पहले दिखाई देते थे पर लोगों ने उन्हें हैरान कर दिया, अब वो रूप बदल के आते हैं। अच्छा, लोग पहुंच जाते थे, हमें ये बताओ वो बताओ, और हनुमान जी कथा में डिस्टर्ब नहीं चाहते, नो डिस्टर्ब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा में डिस्टर्ब ही चाहते हैं। हाँ, वो जाए, उन्हें कुर्सी मिले, कुर्सी ना मिले तो दिमाग खराब, उनकी फिर फोटो खिंचे, दो चार लोग उन्हें प्रणाम करने आवे, राम राम करने आवे, होने लगता है हाँ हाँ हम कथा में आए हैं। हाँ, पर हनुमान जी इन सबसे दूर है, इसलिए हनुमान जी रूप बदल के आते। तुलसीदास जी बोले हम पहचानेंगे कैसे? प्रेत बोला सुनो, कथा में जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे, समझ जाना वही हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया बड़ी कृपा, क्यों? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी रे हरि दर्शन की प्यासी। तुलसीदास जी राम कथा में गए, देखा सबसे पहले कौन आया? एक बूढ़ा आदमी, खाल लटकी हुई, शरीर में कोड़ है, हाथ में लाठी लिए हुए, मक्खियां भिनक रही, कोने में बैठा है। कथा हुई, सब लोग चले गए, वो बूढ़ा बैठा है।
तुलसीदास जी पहचान गए, चरण पकड़ लिए, महाराज हम पहचान गए, जय बजरंग बली। वो बूढ़े हनुमान जी बने, अरे भैया भागो भागो, छोड़ो छोड़ो, हमें मत छुओ, हमें मत छुओ, अरे देखो हमारे कोड़ है, हमारी कीड़ा पड़े हैं, अरे भागो भाई, हमें हनुमान जी मत बोलो। तुलसीदास जी बोले हम अब पहचान गए, अब मत छिपो, हमारे पास आपका आधार कार्ड है, अब आप मत छिपो, आप हनुमान जी हो। बूढ़े बने हुए कहने लगे, भैया हम हनुमान जी नहीं है, हम तो भैया हमारे शरीर को देखो, दूर जाओ दूर जाओ, हटो हटो यहां से जाओ, अब जाओ, सब लोग चले गए, कथा हो गई, जाओ। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, अब नहीं जाएंगे, क्यों? जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, मैं जाऊं कहां चरण तिहारे, मैं जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, मैं जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। हे हनुमान जी, आपके चरणों को त्याग कर अब हम कहां जाएं? हमारा तो ठिकाना भी आपके चरण ही है। जब नहीं माने तब वह वृद्ध रूप में बैठे हुए हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। और इस कलयुग में ही तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हो गए, और हनुमान जी ने ही राम जी से मिलवाया। हनुमान जी बोले, भैया क्या चाहिए? तुलसीदास जी बोले, सरकार आपसे मिलने भर से काम नहीं चलेगा, अपने बॉस से मिलवाओ, अपने बॉस से मीटिंग करवाओ, तब काम चलेगा, आपसे काम नहीं चलेगा, अपने बॉस से मिलवाओ। हनुमान जी बोले, चित्रकूट में तुम्हें दर्शन होंगे, चित्रकूट में अमावस्या के दिन। आहा हा, राम जी आए पर तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। भैया जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। भगवान दिखते तो हैं, लोग कहते गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। अरे भैया, जिस प्रकार ड्राइविंग सीखने के लिए एक योग्य ड्राइवर की जरूरत है ना, वैसे ही भगवान को पहचानने के लिए भी गुरु की जरूरत है। जब तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए तो हनुमान जी तोता बनकर आए चित्रकूट के घाट पर। ये हनुमान जी ने ही दोहा बोला है अपने मुंह से। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। मेरी आत्माओं, मेरे पागलों, मेरे प्रिय श्रोताओं, जब हनुमान जी ने कहा अरे तुलसी बाबा जो तिलक कर रहे हैं वो कोई और नहीं स्वयं श्री रघुनाथ जी ही हैं, तुरंत चरण पकड़ लिए। और जहां तुलसीदास जी ने चरण पकड़े तो ये चौपाई जिस पे हम कथा कर रहे ये सिद्ध हो गई। चारों युग पर ताप तुम्हारा गाइए गाइए गाइए। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर
तो सतयुग में हर रूप में हनुमान जी, हर नाम के रुद्र हैं हनुमान जी। त्रेता में राम जी के साथ हनुमान जी, द्वापर में श्याम जी के साथ हनुमान जी, पर कलयुग में संतों के साथ हनुमान जी हैं। इसी से यह चौपाई सिद्ध हो गई, चारों युग परताप, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो।